आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सभी करवा चौथ की चारों कथाएं सुनेंगे। साथ ही साथ स्क्रीन पर आप सभी करवा चौथ व्रत की पूजा विधि भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए कथा प्रारंभ करती हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि कथा के बीच बीच में हुंकार भरते हुए चलिएगा। तो करवा चौथ की पहली कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई और बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन की शादी हो जाने के बाद भी भाई भोजन करते समय बहन को याद करते और फिर भोजन अनमने मन से ही किया करते। लेकिन जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो एक बार फिर से घर में खुशियां छा गई और अब एक बार फिर से भाई और बहन मिलकर बैठकर भोजन किया करने लगे। एक दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की करवा चौथ पर जब व्रत किया जाता है तो घर के लड़कों की सभी बहुओं ने, माँ ने और बहन ने सभी ने व्रत धारण किया। शाम को 7 भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा तो बहन बोली कि आज तो वह चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन करेगी। इस प्रकार बहन के कहने पर भाई चुप होकर भोजन करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्रमा के निकलने तक भूखी कैसे रह सकेगी, तो उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलनी के पीछे दीपक रखकर उसके प्रकाश को चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ देने के लिए कहा। भाइयों ने इस तरह बहन से अर्घ दिलाकर भोजन करने के लिए कहा। तब बहन ने अपनी भाभियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर ननद को भी भोजन करने से मना किया। लेकिन फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकावे में आकर भोजन करना स्वीकार कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहला ग्रास जब मुंह में डाला तो बाल निकल आया, दूसरा कौर मुंह को लगाया तो कुत्ते ने कान फटकाए। इस तरह से 2 अपशगुन के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर ही लिया। लेकिन तभी उसके ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ पहुंची। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहां पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल भेजते समय ये समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुंचे तो घर जाते समय जो भी बड़े बूढ़े व्यक्ति नजर आए, जो स्त्रियां मिले, उनके पैर छूती हुई जाना और उनसे आशीर्वाद जरूर लेना और जो भी सुहाग का आशीर्वाद दे उसे सोने का टका दे देना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर हतप्रभ रह गई। मुख से एक ही बार चीख निकली और फिर वह गुमसुम सी एक ओर बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ले आकर बैठाया। कुछ देर बाद वह जोर जोर से डकारने लगी और बोलने लगी, हाय, भूल से मैंने व्रत भंग कर दिया। हे श्री गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दें। मेरा अपराध तो आप ही क्षमा करेंगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती जाती। उसी समय शंकर जी पार्वती जी वहां से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत ही कम उम्र की विधवा हो गई है। यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी? प्रभु, आप कुछ कीजिए। तब भगवान शिव बोले, प्रिय, आपका कहना सही है, लेकिन ये अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि अब वह अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल न करे। तब उसका पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोला, आज तो मैं बहुत सोया हूँ। घर में फिर से आनंद छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत किया। बड़े ही विधि विधान से इस व्रत को पूर्ण किया और पति सहित सुख से रहने लगी। अब वह प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी किया करती थी। हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान किया, सौभाग्य दिया, उसी तरह से प्रसन्न होकर हम सभी व्रत करने वाले, इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले सभी देवियों को उत्तम और अखंड सौभाग्य का वरदान प्रदान कीजिए। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। करवा चौथ व्रत की पहली कथा यहाँ पर समाप्त होती है और अब मैं करवा चौथ व्रत की दूसरी कथा प्रारंभ करती हूँ। प्राचीन समय में एक पतिव्रता स्त्री थी।
उसका नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और नदी में ले जाने लगा। तब वह पति जोर जोर से करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने जब ये सब देखा तो उसने अपनी साड़ी से एक सूत खींचकर मगरमच्छ की ओर फेंक दिया। मगरमच्छ उस सूत के धागे से बंधकर पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहां उपस्थित हुए और बोले, हे पतिव्रता, कहो क्या चाहती हो। करवा बोली, महाराज आप धर्मराज कहलाते हो, यहाँ अधर्म हो रहा है। देखो मेरा पति स्नान कर रहा था तो इस मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया। आप उसे मारकर मेरे पति को बचाएं। यमराज बोले, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं हुई है, अभी उसकी आयु शेष है, इसलिए मैं उसको मृत्यु नहीं दे सकता। तो करवा बोली, भगवान आप धर्मराज हैं, आपका धर्म दुष्टों को दंड देना है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते। धर्मराज उसकी बात सुनकर मौन थे। तब करवा फिर से बोली, तो अब मैं ही मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर देती हूँ। तो यमराज बोले, ऐसा मत करो पतिव्रता, नदी के नष्ट होने से तो सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने उसके पति को छुड़ाकर मगर को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा, हे देवी, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, श्री गणेश जी की पूजा का दिन है। तुम्हारे करवा नाम से यह गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध होगी। इस दिन जो सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए चंद्रोदय होने तक अर्घ देकर पूजा करेंगी, उनके इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज तुम्हारा पतिव्रत धर्म भी धन्य हुआ जो तुमने अपने पति के प्राण बचाए। और उसी समय से करवा चौथ व्रत पतिव्रताओं में प्रसिद्ध हुआ। हे चौथ माता, जैसा पुण्य फल पतिव्रता करवा को आपने अपनी कृपा से प्रदान किया, उसी तरह समस्त पतिव्रताओं को उनके करवा चौथ व्रत का फल प्रदान करें। उनके पतियों को दीर्घायु और सुख समृद्धि प्रदान करें। बोलिए करवा चौथ माता की जय, भगवान श्री गणेश जी की जय। यहाँ पर करवा चौथ की दूसरी कथा समाप्त होती है और अब मैं आप सभी को करवा चौथ व्रत की तीसरी कथा सुनाती हूँ। ये कथा सती द्रौपदी द्वारा किए गए करवा चौथ के व्रत की कथा है। एक समय पांडव पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे। उनके पीछे उनके भ्राता और द्रौपदी को अनेकों संकटों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री गणेश का स्मरण किया और उनके दर्शन देने पर उनको अपने संकटों के विषय में बताया। तब शोकाकुल सती द्रौपदी को धैर्य बंधाते हुए श्री कृष्ण ने संकटों के निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनाकर यह व्रत अनुष्ठान करने का परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्टों से दुखी देखकर पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत बताने को कहा जो कि सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए रखे, उनके पतियों को दीर्घ आयु प्रदान करे और उन्हें सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे। तब भगवान शंकर ने उनको इस प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न रहने एवं उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि एक समय एक नगर में ब्राह्मण परिवार रहा करता था, जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती भी रहा करती थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे और वर्ष की सभी पूजा पाठ, व्रत इत्यादि किया करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को माँ, बेटी तथा लड़कों की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा था। सायंकाल तक व्रत पूजा पाठ की समस्त तैयारियां भी हो गई थी और अब चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूड़ी, पकवान इत्यादि बने थे, लेकिन बेटी गुणवती को पकवानों की सुगंध ने उसकी भूख को जगा दिया और उसे भूखी व्याकुल देखकर उसके दयालु भाइयों ने छल से भोजन कराने की सोची। उन्होंने पीपल वृक्ष की आड़ में नकली चंद्रमा दिखाकर बहन गुणवती से अर्घ दिलाया और उसे भोजन भी करा दिया। भोजन करने वह बैठी ही थी कि उसके ससुराल से अचानक पति के देहांत की खबर आ गई। वह चित्कार करती
हुई अपने ससुराल को पहुंची। वहां महिलाएं तरह तरह की बातें करने लगी। कोई बोली व्रत खंडनी आ गई है, कोई कहती पति का ब्याह होते ही यह चुड़ैल खा गई। एक तो पति मरने का उसे गहरा सदमा लगा था, दूसरी तरफ स्त्रियों की ऐसी तीखी बातों ने उसके मन को इतना विभोर कर दिया, वह धरती पर पछाड़ खा खा कर रोने लगी। हाय, मैं सचमुच राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। हाय, मैं इतनी भूखी थी कि मैंने भोजन नहीं अपने पति को खाकर भूख बुझाई। इस तरह कहकर वह विलाप करने लगी तथा गुणवती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी भागी शमशान भी पहुंच गई। चिता में कूदना ही चाहती थी कि चौथ माता ने उसे रोक लिया और बोली, बेटी तुमसे भूल नहीं हुई, तुम्हें भाइयों ने भुलावे में डाल दिया था। देख, तेरा पति अब जीवित हो उठा है, तुम घर जाकर उसकी प्रतीक्षा करो। गुणवती घर पहुंची तो उसका पति वहां बैठा मिला। घर में चारों ओर खुशियां छा गई। स्त्रियां कहने लगी कि गुणवती का पतिव्रत धन्य है और सत्य है। तब गुणवती सहित सभी स्त्रियों ने भी अगले वर्ष से करवा चौथ व्रत आने पर विधि पूर्वक पालन करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष से जब भी करवा चौथ आई तो गुणवती ने विधि विधान के साथ व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकटों को दूर कर सकोगी। यह कार्तिक मास अगला ही मास है। तुम करवा चौथ व्रत को विधि पूर्वक करोगी तो अपने सभी संकटों से मुक्ति पा जाओगी। बोलो चौथ माता की जय, भगवान श्री गणेश जी महाराज की जय। करवा चौथ व्रत की तीसरी कथा समाप्त हुई और अब मैं आप सभी को करवा चौथ व्रत की अंतिम और चौथी कथा सुनाती हूँ। एक वणिक परिवार में 7 बेटों की बहुएं थी। 6 बहुओं के पीहर वाले बहुत ही धनी थे और भरे पूरे परिवार के थे। छोटी 7वीं बहू के परिवार में कोई भाई बहन नहीं था तथा वह बहुत ही गरीब भी थी और इसी कारण 6 बहुओं के पीहर से तो बहुत दान दिया जाता और उसके बाद भी उसके भाई जब भी आते बहुत सारा सामान लेकर आया करते थे। इस तरह से परिवार के उन 6 बहुओं का बहुत ही मान सम्मान था। लेकिन छोटी बहू घर का सारा काम काज करती किंतु सभी उसकी बुराइयां करते रहते थे। प्यार उसके सास ससुर भी नहीं किया करते थे, उसे खरी खोटी सुनाते रहते थे। एक दिन छोटी बहू घर से निकल पड़ी और बियाहबान जंगल में जा करके जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगी। आज करवा चौथ का दिन था। उसकी जेठानियों ने घर में करवा चौथ व्रत के लिए उनके भाई करवा और सौभाग्य की सामग्री, श्रृंगार, पिटारियां आदि लेकर आए थे। छोटी बहू के घर में कौन था जो उनके लिए इतना कुछ लाता। इसी से वह दुखी होकर जंगल में रोती हुई विचरण करने लगी। एक नाग उसके रोने को सुन रहा था। वह अपने बिल से बाहर निकलकर उसके सामने आया और मनुष्यों की बोली में पूछने लगा, बहन तुम क्यों रो रही हो? आज तो करवा चौथ का व्रत का दिन है, हंसी खुशी अपने व्रत को पूरा करो। छोटी बहू पहले तो नाग को देखकर डर गई और फिर साहस करके बोली, आज करवा चौथ का दिन है, सब बहुओं के भाई आज करवा और बहुत सा सामान लेकर आए हैं, लेकिन मेरे पीहर में तो ऐसा कोई नहीं जो मेरे लिए करवा और सामान ले आता। काश मेरा भी कोई भाई होता तो मेरे लिए करवा लेकर आता। यह सुनकर नाग को दया आ गई। वह बोला, बेटी तुम अपने घर को जाओ, शायद तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई घर पर करवा लेकर आए। यह सुनकर छोटी बहू घर को आ गई। संतोष से सभी कामों में लग गई। कुछ देर बाद एक मनुष्य आया और छोटी बहू के सास से बोला कि मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ। उसके बचपन में मैं बाहर जाकर रहने लगा था, अब जाकर घर वापस आया हूँ। तो आज करवा चौथ का दिन था तो मैंने सोचा कि अपनी बहन के लिए करवा और सुहाग की पिटारी लेकर जाऊं, इसलिए मैं करवा और सुहाग सामग्री लेकर आया हूँ। सास ससुर और सभी बहुएं उसके लाए हुए बहुमूल्य सामान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। वाह, इतना सामान और इतना बेशकीमती! छोटी बहू ने प्रसन्न होकर अपने भाई का सत्कार किया और सास ससुर ने भी उसको प्रेम से भोजन आदि कराकर विश्राम करने को कहा। करवा चौथ का व्रत हंसी हंसी हो गया। अगले दिन छोटी बहू का भाई उसकी सास से बोला, माताजी मैं अपनी बहन को कुछ दिन के लिए घर ले जाना चाहता हूँ, आप इसे मेरे साथ भेज दें। सास ने उसे प्रसन्नता पूर्वक उस भाई के साथ भेज दिया। वह मनुष्य रूप में नागों का राजा था। वह उसे ससुराल से अपने महल को लेकर गया और बोला, बहन तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो, यहाँ हंसी खुशी रहो, अपनी इच्छा अनुसार खाओ पियो और सारे महल में
में मर्जी से घूमो, लेकिन ध्यान रखना कि सामने वाले नाद का ढक्कन उठाकर कुछ नहीं देखना। छोटी बहू भाई के महल में आराम से रहने लगी थी, लेकिन एक दिन जब उसका भाई कहीं गया था तो उसने नाद का ढक्कन उठाकर देखने का विचार किया। उसने सूने महल में नाद के ढक्कन को उठाया तो नाग के बच्चे इधर उधर घूमते हुए मिले। जब उसे किसी के आने का आभास हुआ तो उसने जल्दी से ढक्कन को रख दिया। जल्दी जल्दी में ढक्कन रखने से एक नाग के बच्चे की पूंछ पर ढक्कन पड़ गया और उससे वह कट गई। शाम को नाग भैया आए तो बहन ने सच सच बात कहकर अपनी गलती मानते हुए भाई से क्षमा मांगी। नाग भैया ने उसे क्षमा भी कर दिया। वह पूंछ कटा नाग बंडा बंडा नाम से बड़ा चिढ़ता था। उसने एक दिन अपनी नागिन माँ से पूछा कि उसकी पूंछ कैसे कटी। तो जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बहन ने नाद का ढक्कन जल्दबाजी में रख दिया था और उसी से उसकी पूंछ कट गई, तो बंडा बोला कि मैं उससे बदला लूंगा। मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे बदला लेना है। तो माँ ने समझाया कि वह गलती से हुआ था, जानकर तो उसने नहीं किया था। तो बंडा बोला, यह मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उससे बदला जरूर लूंगा। एक दिन बंडा अपनी बहन के घर चुपचाप पहुंचकर छिप गया। वह अवसर की ताक में था कि उसे काट कर घायल करे। कमरे में जहां बंडा छिपा था और उसकी छोटी बहू बैठी थी, वहीं उसकी सास आई और बातों ही बातों में उसने बहू से पूछा, बहू तुझे सबसे प्यारा भाई कौन लगता है? बहू ने तुरंत प्रसन्न होकर कहा, माताजी मुझे बंडा भैया सबसे प्यारे लगते हैं। बंडा यह बात सुन रहा था। वह सोचने लगा कि मुझे धिक्कार है जो मैं अपनी बहन को जानबूझकर काटने आ गया। वह वहां से चुपचाप लौटने लगा। तभी उसे याद आया कि कल करवा चौथ का व्रत आने वाला है। तो उसने वहां से लौटकर करवा और अन्य ढेर सारा सामान इकट्ठा किया और अपनी बहन के घर ले जाकर पहुंच गया। बहन और उसकी सास ने उसका बहुत ही प्यार से स्वागत सत्कार किया। जब वह घर पहुंचा तो माँ ने उससे पूछा कि क्या तुमने अपनी बहन से बदला लिया? तो बंडा बोला, माँ वह तो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, ऐसी बहन से भला कोई कैसे बदला ले सकता है। अब तो बंडा अपनी बहन के घर हर करवा चौथ पर करवा और अन्य सामान लेकर जाने लगा। सब लोग भाई बहन के प्यार से बहुत खुश थे। हे करवा माता, जैसे तुमने छोटी बहू के दुख के दिन फेरे, उसी तरह अपने अन्य व्रत करने वाली माताओं और बहनों के दुखों को भी दूर करना और सुहागिनों को उनके अखंड सौभाग्य के साथ संतान सुख भी प्रदान करना। बोलिए करवा चौथ माता की जय। बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय। इस तरह से